something that said, take a look at what happened. साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में जख्मी। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग, एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी। वाकये में ट्रंप का एक हामी हलाक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस ने एक हमलावर को हलाक कर दिया और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। बंदूक भी बरामद। FBI के हुकाम के मुताबिक हमलावर की शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हो गई, जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का रुकन है। गोलियां चलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कान पर हाथ रखा और जल्दी से नीचे बैठ गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें अपने हिसाब में ले लिया। हमले की फुटेज सामने आ गई। कान से खून बहने के बावजूद ट्रंप का हौसला बुलंद, मुक्का लहराकर फाइट फाइट के नारे लगाए। तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कहते हैं कि जब कान से ज्यादा खून बहा तब पता चला कि क्या हुआ। अमेरिका में ऐसी हरकत नाकाबिले यकीन है। हिफाजती इकदाम पर सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. अमेरिकी सदर जो बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि अमेरिका में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। खुशी है हमले में ट्रंप महफूज रहे। ऐसा हमला बीमार ज़हनियत का आकाश है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बाकी की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। फायरिंग के बाद बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बेटी इवानका ट्रंप की सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तेज रफ्तार कार्रवाइयों की तारीफ। वालिद और दीगर मुतासरीन के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर इजहार तशक्कुर। आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिले मजम्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी एक मुकदमे में बरी होने के बाद दूसरे में गिरफ्तार। दौरान इद्दत निकाह केस में बरी होने वाले बानी और बुशरा बीबी नैब के नए मुकदमे में फंस गए। तोशाखाना से मुतालिक एक नए मुकदमे में गिरफ्तार। रेफरेंस में तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त करने का इल्जाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफ और रोलेक्स की घड़ियां, हीरे और सोने के सेट अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे गए। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी अदा किए बगैर बेचा गया। निजी तखमीना साज की मिली भगत से खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड की नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश दोनों के रिमांड से मुतालिक इस्तदा पर कुछ देर में समाअत करेंगे। लाहौर पुलिस की 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम भी अडियाला जेल में मौजूद। ये मुल्क की फतह है। ये कौम को आजाद अदलिया की मुबारक हो। दुनिया देखती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। इंशाल्लाह बाकी भी केसेस एज इट इज खत्म होंगे। दुनिया ने देख लिया कि ये इल्जाम बेबुनियाद था। ये आखिरी केस भी तमाम हुआ। बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। उमर अयूब बोले, अदालत ने बानी PTI और अहलिया की रिहाई का हुक्म दिया। इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ
आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस है फाशिस्ट हुकूमत की ईमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। कमल जोसफ ने कहा कि इद्दत केस का मकसद बानी पीटीआई को मजबूर करना था, लेकिन वो झुके नहीं। नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। सदर नून लीग की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात, अदालती फैसले पर मुशावरत। नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास कल मरी में तलब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी शिरकत की हिदायत। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सीमेंट की बढ़ती हुई कीमत और टैक्सों की भरमार। पंजाब के सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से हड़ताल, सूबे भर में सीमेंट की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, जीबी और कश्मीर बारिश का इम्कान। कराची में आज शाम बूंदाबांदी मुतवक्के। 18 जुलाई को मॉनसून का एक और स्पेल सिंध पर असरअंदाज होगा। 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब भर में 56,800 पुलिस एहलकार तैनात। 3,803 मजालिस की सिक्योरिटी पर 25,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों की सिक्योरिटी ड्यूटी। 1,375 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 31,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों की तैनाती।